ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ एरिया। एंड एरिया निकालने का मोटो हमारा ये होता है कि कोई भी चीज़ हम बनाते हो, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, व्हाटएवर द शेप इज़, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल। तो हमें इन सारी फिगर्स का एरिया निकालना आना चाहिए कि अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हमारे पास कितना एरिया कवर होगा। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कौन-कौन से फिगर हैं एरिया निकालने के लिए। चलिए, तो अब यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं व्हाट इज़ एरिया? एरिया इज़ द मेजरमेंट ऑफ द सरफेस ऑफ द फिगर इज़ द एरिया ऑफ द फिगर। अगर हम किसी भी चीज़ का सरफेस देखते हैं, जैसे मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक है? तो उसका सरफेस देखा तो हमारे पास इसको हम क्या बोलेंगे? एरिया। अब नेक्स्ट इज़ यूनिट्स ऑफ एरिया। यूनिट्स ऑफ एरिया का मतलब कि प्रोपोर्शन ऑफ अ प्लेन हैज़ अ लेंथ एंड ब्रेथ बोथ। We choose the figure we have the equal length and the breadth. The such figures is a square. अब देखिए, जैसे हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ को हम देखते हैं कंबाइन करके, तो उसका जो हमारे पास यूनिट होगी वो किस में होगी? स्क्वायर होगी। जस्ट लाइक 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, इट इज क्लियर दैट द सेट ऑफ 8 स्क्वायर ऑफ दिस। तो हमारे पास यहाँ पर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब हम एरिया निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट होगी। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर। तो चलिए, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है? अगर हम यहाँ पर बात करें रेक्टेंगल की, तो हमने यहाँ पर रेक्टेंगल है ABCD। अब देखिए, रेक्टेंगल में क्या होता है कि हमारे पास जो लेंथ एंड ब्रेथ होगी वो क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो हम एरिया निकालने के लिए कैसे करते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, दैट इज 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा भी क्या है? रेक्टेंगल है, उसके हमें यहाँ पर देखा लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा हमारे पास? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो फिर तो ये रखना है। अगर हमें लेंथ निकालनी बाई चांस, तो हम क्या फॉर्मूला रखेंगे? एरिया ऑफ लेंथ अपॉन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। देन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। चलिए, इतना करने के बाद फिर आगे चलते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो चलिए, अब आ जाता है हमारे पास स्क्वायर। अगर हमें पता है स्क्वायर के बारे में, तो हमें ये पता होगा कि हमारी जो स्क्वायर की साइड्स होती है वो सब क्या होंगी? इक्वल होगी। एंड उसका फॉर्म में हो जाएगा साइन इंटू साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है साइड स्क्वायर। क्लियर? चलिए, यहाँ पर हम देखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है 1/2 डायगोनल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेस आपको याद रखने एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए। तो यहाँ तक तो सब हो गया फिनिश। अब आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर वो तो हो गए हमारे पास रेक्टेंगल इन स्क्वायर। अगर हम बात करें एरिया ऑफ इर्रेगुलर फिगर्स, अब देखिए ये फिगर है, ठीक है, एक ये फिगर हो गई एंड एक ये फिगर हो गई। तो जब भी आपके पास इर्रेगुलर फिगर्स होंगे तो आप क्या करेंगे? पूरी फिगर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर स्किल एक्सरसाइज 11.1 एंड यहाँ पर देखते फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ओके, तो चलिए यहाँ से हम एक फिगर ले लेते हैं, उसका एरिया निकालते हैं। चलिए हम ले लेते हैं सी पार्ट। ओके, तो देखिए इस पार्ट को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। इसको ऐसे कर लेंगे, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे डिवाइड कर ले, तो देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 2। ये पूरा 2 है, ठीक है, एंड ये भी 2 है, एंड यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर गिवन है, ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर गिवन, तो ये भी 2 होगा पूरा और ये भी 2 हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, ये भी 2 हो गया, तो यहाँ पे बचा हुआ कितना होगा? 2 हो जाएगा। चलिए, इसमें से क्वेश्चन नंबर ए देख लेते हैं, क्योंकि इसकी फिगर का थोड़ा सा मेरे को डायमेंशंस गलत से लग रहे हैं, तो इसलिए चलिए ये वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का अगर हम इसको ऐसे ब्लॉक कर दें, जस्ट लाइक दिस, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 5 है एंड ये कितना हो गया? 1। तो एक रेक्टेंगल बन गया, सेकंड भी सेम हो गया। अब आता है मिड पार्ट। ठीक है, अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है एंड ये यहाँ तक 2 है, ये भी 2 है, तो पूरा कितना था? 5। तो ये कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए, तो अब साइड में कर देते हैं। तो चलिए, अब हम यहाँ पे निकालने वाले एरिया ऑफ फिगर।
एरिया ऑफ फिगर में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, चलिए तो पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल की शेप ले रहे हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ लेंगे, तो यहाँ पर जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी 5 एंड जो ब्रेथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा दिस इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देन एरिया ऑफ सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही रहेगा जैसे हमने अभी निकाला था, यहाँ पे निकालते हैं एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। तो इसमें भी हम ऐसे ही फॉर्मूला लेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि हमारा क्या था 5 × 1। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हो गया हमारा दिस पार्ट, जिसमें 2 लेंथ हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी 1। तो यहाँ पे निकालते हैं हम एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में हो जाएगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ, हो जाएगा 2 × 1 = 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो हमारे यहाँ पर फिगर में जो एरिया के पार्ट से हो गया फर्स्ट पार्ट, देन वी आर हैविंग सेकंड पार्ट, देन वी आर हैविंग थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया यहाँ पर, दैट इज 5, सेकंड पार्ट भी हो जाएगा 5 एंड दिस इज 2, करेंगे तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। हमने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट का तीनों को ऐड कर दिया, ये हो गया हमारा एरिया। चलिए और देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम एरिया निकालने के लिए, दैट इज बी पार्ट। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, हमें यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो क्या होगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास यहाँ पर क्या हो गई, दैट इज 15 मीटर एंड ब्रेथ कितनी हो गई 9 मीटर। तो 59 से कितना हो जाएगा 135 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड्स आर दिस। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन दिस वन। तो देखिए यहाँ पे हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा 16 मीटर मल्टीप्लाई बाय 16 मीटर एंड 16 × 16 कहेंगे तो हो जाएगा 256 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं वापस, देन वी आर हैविंग फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लेंथ निकालना है हमें एंड यहाँ पर हमें इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है। ओके, तो चलिए, तो अब हमारे पास फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, दैट इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया इज 500 मीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20
मीटर। इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 25, तो हो जाएगा 25 मीटर आंसर। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमें निकालने के लिए बोले हैं फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो उसके लिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं दिस वन। इसमें हमारे पास दूसरा जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, दैट इज breadth of rectangle equals to area of rectangle upon length of rectangle। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो एरिया गिवन है वो कितना था, 2000 मीटर स्क्वायर, दैट इज 2000 मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ इज 200 मीटर। इससे खत्म कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 10 मीटर आंसर। क्लियर। चलिए तो ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं हम यहाँ पर, जस्ट लाइक अ वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, द साइड ऑफ अ स्क्वायर टाइल इज 12 सेंटीमीटर, हाउ many tiles will can be fixed on a wall of measurement of this and this meter wide। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें टाइल्स फिक्स करने हैं जिसकी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर, एंड वॉल के मेजरमेंट गिवन है 4 मीटर एंड 3.6 मीटर वाइड। तो इसका मतलब यहाँ पे यूनिट्स भी डिफरेंट है एंड फिगर्स भी डिफरेंट है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, ये जो मीटर में गिवन है इनको सेंटीमीटर में चेंज कर लेने से सॉल्व करने में आसानी। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ वॉल, दैट इज 4 मीटर, और वी कैन से दैट 400 सेंटीमीटर। क्लियर। देन उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं ब्रेथ ऑफ वॉल इक्वल्स टू, दैट इज 3.6 मीटर, और वी कैसे दैट 360 सेंटीमीटर। अब इतना करने के बाद हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ वॉल। जब भी हमें नंबर ऑफ टाइल्स या कुछ भी निकालना होता है तो हमें दोनों फिगर्स का एरिया निकालने के बाद सॉल्व करना होता है। चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं एरिया ऑफ वॉल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ यहाँ पास थी वो 400 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 360 सेंटीमीटर। सो करेंगे तो 6 4 24, 2 4 12 13 14 एंड 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब उसके बाद हमें टाइल की डायमेंशन की बनती कितनी, 12 सेंटीमीटर। चलिए तो अब यहाँ पर हम एरिया ऑफ टाइल निकालते हैं सबसे पहले। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं साइड ऑफ टाइल, दैट इज 12 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ टाइल। चलिए यहाँ पर निकालते हैं एरिया ऑफ टाइल। एरिया ऑफ टाइल यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज साइड इनटू साइड, दैट इज 12 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों भी सेंटीमीटर्स में थे। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, हमें निकाला था नंबर ऑफ टाइल्स, है ना, हाउ मेनी टाइल्स, यस। तो चलिए इसको साइड में कर देते हैं, ये हमने निकाल लिया दोनों का एरिया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स।
नंबर ऑफ टाइल्स इज कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हम निकालेंगे एरिया ऑफ वॉल अपॉन एरिया ऑफ टाइल। एरिया ऑफ वॉल कितना हमारे पास? दैट इज 144,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ टाइल इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 1000 टाइल्स। क्लियर? तो इस टाइप से आपको ये सारा क्वेश्चन करना था। तो चलिए, आपको बस लैंग्वेज को समझ के और यहाँ पे आगे सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं कुछ है क्या। ओके, नहीं तो आई होप आपको ये सारे एरिया का जो भी टॉपिक कॉन्सेप्ट थे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।